तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स। देखिए, कल शाम से आपके दिलों की धड़कन काफ़ी बढ़ी हुई है। जब से नोटसेट का नोटिफिकेशन आया है तब से कॉल मैसेज इतने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबको इतनी एंजाइटी हो रही है। तो इतनी एंजाइटी करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए मुझे बस ये लगा कि एक बार आपसे रूबरू करना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा सा डिप्रेशन लेवल, एंजाइटी लेवल को कम किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि सब यही पूछ रहे हैं, सर अब क्या होगा, सर ये क्या चेंज हो गया है, अब कैसे सिलेक्शन होगा। ये सारी चीजें सबके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। अरे भाई, अच्छे से उस चीज को देखो, समझो और फिर एनालिसिस करो कि क्या सही है क्या गलत। हो सकता है ना आपके फायदे के लिए हुआ हो कुछ, है ना। तो पहले उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इन सब चीजों के लिए आपको एक ही बात बोलूंगा कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो वैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। जीत आपकी ही होनी है, परेशान नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीत आपकी पक्का है। इतनी चीज समझ आ रही है ना। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन आया। सबको पता है कल एम्स ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और उसके एग्जाम डेट जो है कब है, सारी चीजें बात करेंगे। और फॉर्म जो है वो कल शाम से ही भरना स्टार्ट हो गए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम आज का इस वीडियो का मेन पर्पज है इन तीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक हमारा नोटिफिकेशन डिटेल, ठीक है, कि क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, वो सारी बात करेंगे। दूसरा, न्यू अपडेट क्या है, क्या पैटर्न में चेंजेस आए, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी कि अब सर इस प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्लान किया जाए और क्या क्या वो चीजें जो हमें हेल्प कर सकती हैं एटलीस्ट नॉर्सेट को प्री को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि नोटिफिकेशन में क्या है। देखिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सेम ऐसा कुछ भी चेंजेस क्वालिफिकेशन में नहीं हुआ है जो इस बार होना है, ठीक है। वही है, फर्स्ट पेज पे क्या था क्वालिफिकेशन इसका, वही है। बीएससी के लिए, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए विद रजिस्ट्रेशन, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आपकी डिग्री प्रोविजनल डिग्री हो सकती है और रजिस्ट्रेशन आपका आना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं आया है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए कब आना है क्या है, ताकि आप एलिजिबल हो सको। दूसरी बात करते हैं हम जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए। जीएनएम स्टूडेंट के लिए हमेशा पता है 2 ईयर का एक्सपीरियंस बताया गया है, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ध्यान रखना, ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा आफ्टर योर डिप्लोमा या आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद 50 बेडेड का 2 ईयर का एक्सपीरियंस क्वालिफाई कैंडिडेट माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया एज यूजुअल जो पहले था वही है, 18 टू 30 ईयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया हुआ है। हमारा मेन फोकस नोटिफिकेशन में जो चेंजेस हुए उनके ऊपर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में फीस, अच्छी खासी फीस है आपकी जो है ऑलरेडी, जो हमेशा होती है वही फीस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आता है डेट के बारे में, ठीक है। प्रीलिम्स की डेट आप सबको पता है, पहले एग्जाम की ध्यान रखना। फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुका है यस्टरडे, ठीक है, कल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, ठीक है। और मैं आपको यही कहूंगा कि जो एलिजिबल हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, वो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इससे बेटर है कि जब आपको सब कुछ क्लियर है तो सबसे पहले फॉर्म भर दो। देखो इसके फायदे होते हैं पहले फॉर्म भरने के, वो आपको बताएंगे किसी दिन क्या फायदे हैं। बट जिनका कंफर्म्ड है, सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो बात करते हैं प्रीलिम्स की डेट की। आप सबको पता है 14 अप्रैल है, ठीक है। 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के बाद एज यूजुअल 20 डेज के बाद, आफ्टर 20 डेज क्या है, मेंस की डेट है, ठीक है। 14 अप्रैल के बाद 20 दिन के बाद क्या है, मेंस की डेट है, 5 मई 2024। क्लियर है, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं इसकी लास्ट डेट है 17 मार्च, ध्यान रखना, ठीक है। 17 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे 5 बजे तक, उसके बाद में फॉर्म नहीं भर सकते हो आप। फिर उसके बाद कुछ करेक्शन की डेट आपको 1-2 दिन मिल जाएगी, एडिट करना है वो अलग बात है, वो एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेट को अपने दिमाग में डाल लो, इसके अकॉर्डिंग ही हमें सारा प्लान तैयार करना है, ठीक है। और आपको ये भी पता है प्रीलिम्स में 5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अभी अप्लाई कर दो, ठीक है, अप्लाई कर दो।
बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट के बिल्कुल क्लियर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो डेट दी हुई है कास्ट सर्टिफिकेट की 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023 से 31/3/2024 के बीच का कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है ये बाद में आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट को एग्जाम से पहले ही जिनका नहीं है इस डेट के अंदर, वो बच्चे अप्लाई कर दें तो बेहतर होगा उनके लिए। चलिए अब बात करते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, ये तो होगी नोटिफिकेशन की बात। ठीक है, देन उसके बाद में लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि सर स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया जिसकी वजह से आप कह सकते हो स्किल टेस्ट होगा। आपको सिर्फ प्री को क्लियर करना है। प्री एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यहाँ पे मेरिट बेस भी नहीं है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना है, मेरिट नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना। आपको क्वालिफाई के मार्क्स जो हैं वो नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में स्किल टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्री के एग्जाम पैटर्न की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको जिसमें डाउट था कि प्री का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न बच्चों वही होगा जो लास्ट टाइम था, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी प्री में 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 80 क्वेश्चन 100 में से क्या आता है, आपके नर्सिंग के आते हैं, प्लस में 20 क्वेश्चन क्या आते हैं, ये नॉन नर्सिंग वाले आते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जीके हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या किया गया है उसको। ठीक है, ड्यूरेशन आपको पता है एग्जाम का 100 क्वेश्चन का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको चेंजेस क्या देखने को मिले हैं, जिसको लेके आप सब लोग इतना परेशान हैं। तो जो न्यू अपडेट आई है या जो चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें सिर्फ आपको एक चीज कर दी उन्होंने, टाइम को बाउंड कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों, टाइम को बाउंड कर दिया है। कैसे टाइम को बाउंड कर दिया है, 100 क्वेश्चन आए। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन है। अब इस 100 क्वेश्चन को इन्होंने अलग अलग क्या कर दिया है, 20 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 20 क्वेश्चन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एक 20 वाला पोर्शन जो है, मतलब इन्होंने 5 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, और ये भी पता है कि 80 मिनट्स और 80 मिनट्स। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि 80 मिनट्स दे दी हैं तो कैसे। यार आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब 100 क्वेश्चन थे, जब 90 थे, बस जब सिर्फ इतना था, जब आप जिस क्वेश्चन को आप जितना टाइम देना चाहो वो आपके अकॉर्डिंग था। अब यहाँ पे चेंज हो गया है कि ये सिर्फ अब नॉर्सेट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब आपके हाथों को बांध दिया उन्होंने। ठीक है, आपको इतना बाउंड कर दिया है कि आपको 18 मिनट के अंदर ये 20 क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात ये है जो कि थोड़ी सी चिंताजनक ये है कि आप अगर ये पार्ट जैसे आपने पहले क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, अब आप जितना भी टाइम तो अगले पे नहीं जा सकते, जो रिमेनिंग टाइम बच गया। ठीक है, या फिर आप अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकते हो, जैसे सेकंड पार्ट पे आया, ठीक है, तो वापस इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जब ये सबमिट हो गया है तो वापस से इसको करेक्शन या एडिट करना, वापस से इसके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप 20 क्वेश्चन के लिए अपना टाइम मान के चलिए। हम 18 की जगह आप 15 मिनट्स लेके चलिए कि 15 मिनट्स में आपको करना है, तब जाके आप 80 मिनट्स में कर पाएंगे। और जो बच गए 2 मिनट लास्ट के, उसमें आपको करना है आपके इस क्वेश्चन का रिव्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज और ये ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है जो आपने देखा नहीं, जो आपका दिमाग कहता है कि ये नहीं समझ आ रहा, उसको स्किप कर दीजिए, जरूरत नहीं है उसको करने की। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये है मेन, जहां पे आपको समझने वाली बात है। 5 सेक्शन बांट दिए गए हैं और 5 सेक्शन में 20-20। ठीक है, ये सारा सॉफ्टवेयर के ऑटोमेटिक होगा, सॉफ्टवेयर से होगा ना, आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। एक पोर्शन किया ऑटोमेटिकली सेकंड पोर्शन पे चला जाएगा, सेकंड सेक्शन किया ऑटोमेटिकली थर्ड पे चला जाएगा। ऐसे करके 1 बाय 1 ये सेक्शन क्या होते रहेंगे, कंप्लीट होते रहेंगे। ऐसे ही मेंस में जाने वाले हो आप। ठीक है, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस में जो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसके अंदर भी आपको 5 सेक्शन ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है प्री का ही सेक्शन है, मेंस के अंदर भी आपको 5 सेक्शन मिलने वाले हैं। उसमें भी आपकी ये टाइम बाउंडेशन रहेगी। और ये टाइम बाउंडेशन कैसे ठीक की जा सकती है, हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर कैसे होगा। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, कैसे होगा,
सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है टाइम बाउंडेशन या टाइम लिमिटेशन को कंट्रोल करने का। आपको इस एग्जाम में पास होने का तरीका कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिना अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये सोच रखा है कि नहीं मेरा तो थ्योरी से हो जाएगा या मैं किसी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इस पैटर्न के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पॉसिबल आई थिंक नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू जो एमसीक्यूज हैं उसकी ज्वाइन करो, और वो भी वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जो नोटसेट 6 को फॉलो करती हो, इस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से फॉलो करें। ठीक है, अगर आप मेरा जानना चाहो पर्सनल व्यू क्या है या पर्सनल इसमें थॉट्स क्या है तो एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना, नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा कि बेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू नोटसेट 6 कौन सी है, तो वो जाके ज्वाइन करना। आई होप सो आपको जरूर हेल्पफुल होगा। देखिए अभी आपके पास ऑलमोस्ट 45 डेज का टाइम है, 45 डेज का टाइम है। ठीक है, इन 45 डेज में अगर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अगर आप करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर एक टेस्ट डेली का देते हैं, मतलब आप 200 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करते हैं, तो 45 डेज के अकॉर्डिंग आप देख लेना ऑलमोस्ट 9000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे, वो भी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये मत सोचना कि ये पैटर्न पहली बार आया है, ऑलरेडी डीएसएसबी में इस पैटर्न को फॉलो किया जा चुका है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएसएसबी में ये पैटर्न फॉलो होता है जिसमें टाइम बाउंडेशन है, तो ये टाइम बाउंडेशन आप बस ये टेस्ट सीरीज है, जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज से एक्सपीरियंस हो गए, जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज दोगे मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप खुद ये देखोगे हाँ मेरा टाइम लिमिट जो है वो कंट्रोल में आ रहा है, वो अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। ठीक है, होप सो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान रखना, अगली मैं बात करता हूं कि बेसिकली क्या होता है ना कि एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं कि सर क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉलो करें, 45 डेज के अंदर आप बस 3 काम कर लेना, 45 डेज के अंदर बस 3 काम कर लेना। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको कुछ दिन पहले, अभी 5-6 दिन पहले या 1 वीक पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, आपको पता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए, नहीं जुड़े तो फिर लिंक शेयर कर देंगे, जुड़ सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर की थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर की थी। ठीक है, अब उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूरे के पूरे उनकी थ्योरी जो है वो क्लियर होनी चाहिए इन 45 दिन के अंदर। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हैं तो आई होप सो बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्री को 100% क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड बात आती है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपने थ्योरी क्लियर कर ली, थ्योरी क्लियर करने के बाद में बात आती है इनकी एमसीक्यूज की, मतलब इनका जो है जितने भी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे टेस्ट सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में एक तो आपका सिलेबस कवर हो रहा है, दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम बाउंडेशन वाला प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रहा है, इसलिए बोलता हूं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ठीक है, तीसरी बात करता हूं मैं, ठीक है, कि एक ही हो गया, दूसरा एमसीक्यूज सोल्व करना आपको इन टॉपिक्स का, तीसरा है बच्चों प्रीवियस पेपर। ठीक है, प्रीवियस पेपर मैं ये नहीं कहूंगा पिछले 10 साल के प्रीवियस पेपर को, नो, ओनली 4 to 5 ईयर। ठीक है, अगर 4 ईयर के भी आपको प्रीवियस पेपर मिल रहे हैं रिसेंटली जो अभी हुए हैं 4 ईयर के, तो भी आप चलेंगे, ये प्रीवियस पेपर आपको डेली का एक पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, प्रीवियस पेपर अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से एक प्रीवियस पेपर आपको डेली सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये देखा गया है 20% जो है वो प्रीवियस पेपर में से ये पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बात रहती है सर नॉन नर्सिंग की, लास्ट के 10 दिन बच जाएंगे ना, उसके अंदर आप अपना जीके, अपना मैथ, अपना रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये थोड़ा सा भी कर लेंगे बहुत है, इतना टिपिकल या इतना हार्ड वाला नोटसेट नहीं पूछता है, जनरल पूछता है। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं मेरे जैसे हैं, जरूरी नहीं वो मैथ में टाइम वेस्ट करें, कोई बात नहीं, जीके, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस के बारे में भी आप इतना भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 दिन मैथ पढ़ूंगा और उसके बाद वहां पे 5 मिनट भी आपको मैथ करने को टाइम नहीं मिलेगा, तो जरूरी नहीं है 5 दिन मैथ का वेस्ट करने का, आप अपने बाकी जो रीजनिंग है या जीके है उस पर फोकस कर लो। 2 क्वेश्चन मैथ के छूट जाएंगे, आप लेफ्ट कर दोगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी आप इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयार रहना है। मेन जो है बेनिफिट्स उन स्टूडेंट्स को मिलेगा यहाँ पे जिनकी टाइम लिमिट और टाइम बाउंडेशन बढ़िया होगा। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा, इसलिए अपना टाइम बाउंडेशन वाली थोड़ी सी आदत को इसको सुधारना है।
और इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कितने वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ एम्स ने अपना डिटेल दे दिया है कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ हमें यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, उन्होंने अपनी लिस्ट थोड़ी सी दी है, मतलब नाम दिया है। उसके बाद में पर्टिकुलर एम्स जो होता है इंडिविजुअली अपनी अपनी लिस्ट शेयर करेगा। इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, बट मैं ये कहूँगा अप्रोक्सीमेटली अगर हम वैकेंसी की बात करें तो लगभग इस बार 3 से 3,500 जो है वो वैकेंसी आ सकती हैं, ठीक है। ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट देखा जा सकता है, ठीक है। और कुछ एम्स हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट जो है वो, या फिर जिन्होंने अपनी वैकेंसी शेयर नहीं की है, वो इसमें ऐड होना अभी बाकी हैं। तो ये मत सोचना कि जो लिस्ट आ गई वही है, नहीं, इनमें हर बार अपडेट होता रहता है, तो इस बार भी अपडेट होना संभव है। सो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल द नर्सिंग हाइट्स को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।